हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी है भालू की मांद। क्या होती है कहानी? क्या सच और क्या कथा? इसमें कथा का मतलब झूठ नहीं होता, बल्कि कथा या कहानी सच और झूठ से ज्यादा निराली चीज होती है। वह एक ऐसा वाकया रच देती है कि जिधर देखो वही सच लगता है। कहानी में झूठ आ जाए तो वह झूठ नहीं रहता, कहानी हो जाता है। तो कहानी है भालू की मांद। मैंने जब उसे देखा तो एकदम सिहर गया। वह आदमी जिसकी उम्र 48 वर्ष के आसपास थी। उसके चेहरे पर न तो नाक थी न ही आंखें। मुंह की जगह लटके हुए होंठ थे और तुड़े मुड़े से नाम मात्र के कान। गले पर लटकी झुर्रीदार त्वचा उसके चेहरे को और कुरूप बना रही थी। मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने उस अस्पताल गया था। मेरा मन उसके प्रति करुणा से भर गया। मैंने उससे एक बार भी बात नहीं की थी, मगर वह मेरे लिए और मैं उसके लिए अजनबी नहीं रह गए थे। डॉक्टर ने उससे बताया था कि उसके चेहरे के कई ऑपरेशन करने होंगे, तभी जाकर उसका चेहरा सुडौल हो सकेगा। वह तैयार हो गया। उसके साथ एक हादसा 20 साल पहले हुआ था। मुझे हैरानी हुई कि 20 सालों से उसने इलाज की कोशिश क्यों नहीं की। ऑपरेशन से पहले की जरूरी जांच और काउंसलिंग के लिए वह आता रहा। मैं अक्सर अपने रिश्तेदार से मिलने अस्पताल जाता था। उससे मेरी मुलाकात हो ही जाती। अब वह मुझसे काफी खुल गया था। एक दिन मैंने उससे पूछा कि उसकी यह हालत कैसे हुई। मेरी इस बात पर वह थोड़ा चौंका, पर जब उसने बताना शुरू किया तो बताता ही गया। ये कोई 20-21 साल पहले की बात है। उस समय मैं 20 साल का जोश से भरा नौजवान था। उड़ीसा के जंगलों में हम एक जानवर की तलाश में निकले थे। हम बड़ी बेफिक्री से चले जा रहे थे, क्योंकि हम जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। जब ऊबड़ खाबड़ चट्टानी रास्ते शुरू हुए तो हम चौकन्ने होकर चलने लगे। हम जिसकी तलाश में थे उसकी मांद इन्हीं चट्टानों की किसी दरार में थी। हम 3 लोग थे। मैं सबसे छोटा था। इस तरह के काम का ये मेरा दूसरा अनुभव था, पर जंगल और उसकी दुनिया से मैं अनजान नहीं था। हम इशारों और संकेतों की भाषा में बात करते हुए एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। अचानक सबसे आगे चल रहे टीम के मुखिया ने चीची चीची चिड़क ची चीची चिड़क की आवाज निकाली। ये संकेत था कि मांद मिल गई है और अब हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी है। इतना कहकर वह शांत हो गया। उसने अपने चेहरे पर कई बार हाथ फेरा। चेहरे पर कोई भाव भंगिमा नहीं बन रही थी, बन ही नहीं सकती थी। पर उसके इस तरह के व्यवहार से लगा कि उसे 20 साल पहले किए अपने काम पर पछतावा था। वह कुछ बेचैन भी था। मैंने उसके लिए पानी मंगवाया। पानी पीकर वह थोड़ा सामान्य हुआ। हम भालू के बच्चे को पकड़ने जा रहे थे। 7-8 महीने के बच्चों को पकड़ना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इस उम्र के बच्चे को पालना और प्रशिक्षित करना आसान होता है, इसलिए इसकी कीमत भी ज्यादा मिलती है। जंगल में भालुओं की संख्या तो सीमित ही रही होगी। भालू के बच्चों के खरीदार भी तो ज्यादा नहीं होते होंगे। फिर ये काम तुम्हारी जीविका कैसे हुई? मैंने पूछा। खेती करना हमारा मुख्य पेशा था। साथ ही जंगली जानवरों को पकड़ना और उन्हें बेचने का काम भी मैं कर लिया करता था। कुछ नकद आमदनी हो जाती थी, लेकिन इसे हमारा आदिवासी समाज बड़ी हेय दृष्टि से देखता था। वह बोला। उसकी बात से मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। मैं कोई 5वीं कक्षा में रहा हूँगा। हमारा शहर बहुत छोटा था, आबादी भी कम थी। हमारे मोहल्ले में हर महीने की आखिरी रविवार को
डमरू बजाते हुए एक मदारी आता था। उसके कंधे पर लबादेनुमा एक पोटली लटकी होती, कांख में छड़ दबाए, एक हाथ में भालू की रस्सी पकड़े और दूसरे हाथ से डमरू बजाता वह मोहल्ले में घुसता। उसे देख सारे बच्चे शोर मचाते हुए उसकी तरफ भागते थे। मोहल्ले के बीच में नीम के पेड़ के नीचे वह अपनी पोटली उतारता और डमरू बजा बजा कर गाता। जब भीड़ जुट जाती तो छड़ी के इशारे पर वह भालू को नचाता था। भालू पिछली दो टांगों पर खड़ा होकर बेढब तरीके से झूमता हिलता हुआ गोल गोल चलता। थोड़ी देर के इस तमाशे के बाद मदारी भालू को थपकी देकर बैठा देता। फिर वह पोटली से एक कपड़ा निकालकर जमीन पर बिछा देता। लोग अपने अपने घरों से पैसा, आटा, चावल या आलू लाकर उस पर रखते जाते। बचपन की यादें एकदम ताजा हो आई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। भालू की मांद तो हमें दिख गई थी, पर अभी ये पता लगाना था कि भालू मांद में है या नहीं। हम अपने साथ खूब पका कटहल और तेज गंध वाले कई तरह के जंगली फूल लाए थे, ताकि इनके बीच हमारी गंध छिप जाए। भालू की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। हमने कटहल उसकी मांद की ओर फेंक दिया। चट्टान पर गिरते ही कटहल फूट गया। उसकी महक चारों ओर फैल गई। कुछ देर के इंतजार के बाद भी जब मादा भालू कटहल खाने नहीं आई तो हमने समझ लिया कि वह मांद के आसपास नहीं है। हमें तेजी से काम करना था। एक आदमी सामने की ऊंची चट्टान पर निगरानी के लिए तैनात था। हम दो लोग चट्टानी दरार में बनी मांद की ओर बढ़े। मांद में भालू के दो शावक दिखे। मैंने पेट के बल लेटकर शावकों को पकड़ने की कोशिश की तो वे सरक कर भीतर दुबक गए। जगह इतनी संकरी थी कि लाख कोशिशों के बावजूद मैं उन्हें दबोच नहीं सकता था। तब मैंने अपने साथी को कहा कि वह दूसरी तरफ जाकर दरार में लाठी डाले और उन्हें खदेड़े, ताकि वे इस तरफ आ जाएं और मैं उन्हें बाहर खींच सकूं। वह दरार के दूसरी तरफ गया। मैंने सोचा थोड़ा ओट में हो लूं, जिससे शावक समझे कि मैं चला गया हूं। मैं अभी उठा ही था कि हल्की गुर्राहट से सिहर गया। गुर्राहट मेरे एकदम बाईं ओर से आ रही थी। उधर नजर पड़ते ही मेरे होश फाख्ता हो गए। मादा भालू अपने पिछले पैरों पर खड़ी थी। क्षण भर के लिए आंखें मिली और फिर बिजली की तेजी से उसने पंजा मारा। अगले ही पल मेरा चेहरा उतर गया। मुझे बस इतना ही एहसास हुआ, मैं सामने की चट्टान पर कूद पड़ा। मुझे बस नीचे गिरते जाने तक का याद रहा। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। इतना कहकर वह शांत हो गया। उसकी सांसें तेज हो गई थी। धड़कनें तो मेरी भी बढ़ रही थी। वह अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगा, जैसे उस पल को महसूस कर रहा हो। उन दोनों के साथ क्या हुआ, मेरे भीतर सिहरन सी उठी। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरना रोक दिया। जब मुझे होश आया तो बस दर्द और अंधेरा था। बहुत दिनों बाद, शायद 9-10 महीने बाद, मुझे बताया गया कि मेरे गिरने के बाद मादा भालू मेरे दूसरे साथी की ओर की। तब तक चौकसी कर रहा हमारा तीसरा साथी मशाल जलाकर भालू के सामने कूद पड़ा। उसे उम्मीद थी कि आग देखकर वह पीछे हट जाएगी, पर वह गलत निकला। मादा और आक्रामक हो गई। उसने मशाल से भालू पर कई वार किए। इससे उसके थोड़े बाल जल गए थे। जवाब में मादा कुछ पीछे हटी और फुर्ती से मेरे साथी पर झपटी। खुद को बचाने की कोशिश में मशाल उसके हाथों से छूट गई। भागने लगा तो गिर पड़ा। गिरते ही उसके बाएं पैर पर भालू ने पंजे से वार किया। वार इतना जोरदार था कि मांस का लोथड़ा निकल आया। वहां से रिश्ता खून चट्टान पर फैलने लगा था। उसने उठने की कोशिश की, पर सब बेकार।
अगले ही पल मादा भालू उस पर सवार थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, बेचैनी बहुत बढ़ गई। उस तीसरे आदमी का क्या हुआ, मैंने पूछा। बोलने के पहले उसने अपना मुंह पोंछा। ये सब देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वह तेजी से भागा। उसे भागता देख मादा भालू दूसरे आदमी को छोड़ उसकी तरफ लपकी, कुछ दूर पीछा किया और अपनी मांद में लौट गई। गांव पहुंचकर जब उसने इसकी सूचना दी तो 20-25 लोग भाला, तलवार, बर्छी लेकर जंगल की ओर भागे। हमारे साथी की बड़ी विभत्स लाश खाई में पड़ी थी और मैं लगभग मौत के करीब बेहोश पड़ा था। मुझे गांव लाया गया। किसी ने इसकी खबर पुलिस को दे दी। पुलिस और वन विभाग के डर से मेरे घर वालों ने रातों रात मुझे गांव से बहुत दूर एक रिश्तेदार के घर पहुंचा दिया। वहां मेरा घरेलू इलाज होने लगा। दर्द और इलाज के अभाव में मैं लगभग आधी बेहोशी में रहता था, फिर धीरे धीरे ठीक होने लगा। इस घटना को 20 साल हो गए हैं और आज मैं इस रूप में आपके सामने हूँ। मैंने एक गहरी सांस ली। अपने जीवन में मैंने इतनी रोमांचक और खतरनाक घटना नहीं सुनी थी। कुछ देर तक हम दोनों शांत बैठे रहे, एकदम खामोश। दोनों के अंदर अब भी वो घटना घूम रही थी। शाम का सूरज जब खिड़की के रास्ते अंदर आने लगा तो उसने जाने की इजाज़त मांगी। कुछ दिनों बाद उसका पहला ऑपरेशन हुआ। परिणाम अच्छे रहे। फिर और ऑपरेशन हुए। 6 ऑपरेशनों के बाद उसका चेहरा बहुत हद तक ठीक हो गया। इस घटना को हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, पर न मैं उसे भूला और न उसकी कहानी। ये थी एक जंगल की कहानी, भालू की मांद। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलेंगे कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।